नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज सीजी 24। कल हुए विधानसभा घेराव को लेकर आज हम सीधे जुड़ेंगे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी से। उससे खास चर्चा करेंगे कल विधानसभा घेराव में कल हुए पुलिस के साथ झड़प और साथ हुए आश्रु गैस के प्रयोग को लेकर हम बात करेंगे और क्या कहना है उनका। सीधे हम जुड़ेंगे अमित साहू जी से। सर, न्यूज सीजी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद संजय भाई, बहुत बहुत आपका। सर, कल हुए भाजपा द्वारा विधानसभा का कल घेराव हुआ जिसमें लगभग कई पुलिस वाले और कई भाजपा के कार्यकर्ता चोटिल भी हुए। क्या कहना चाहते हो सर आप विधानसभा घेराव को लेकर? देखिए, कोई घायल पुलिस वाला हुआ ये तो मुझे नहीं दिखा, मगर सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए ये दिखा मुझे। क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने बल का प्रयोग किया, पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया और तो और खुले रूप से बमबारी का प्रयोग पुलिस प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर किया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अहिंसक कार्यकर्ता होता है, अगर उसको छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, ये भी चरितार्थ सिद्ध होता है। मगर हम सभी गरीबों की हक की लड़ाई, उनके आवाज बनकर उनके अधिकार की लड़ाई, उनको जो केंद्र की मोदी जी की सरकार है उनकी सोच के अनुसार वो चाहती है कि भारत का कोई भी गरीब जो है बिना छत के ना रहे। इस उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को आवंटित किया था, मगर राज्य की भूपेश बघेल की सरकार जो है आज तक असमर्थ है राज्यांश देने में, उन गरीबों का छत बनवाने में, उन गरीबों का मकान बनवाने के लिए। सभी उन हितग्राहियों को लेकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में कल विधानसभा का घेराव हमने किया और जिस प्रकार से उन गरीबों की आवाज बनकर हमने विधानसभा तक पहुंच गए, ये हमारी बड़ी जीत थी। क्योंकि ये सब जिस विधानसभा में बैठकर भूपेश बघेल झूठों का पुलिंदा रचते हैं, झूठों का पुलिंदा बनाते हैं, उसी विधानसभा को घेर कर उस भैरी और गूंगी सरकार के कान में बम फोड़ने का काम भी आंदोलन के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। और जिस प्रकार से भूपेश बघेल के चारों बैरिकेड को तोड़कर एक सिद्धांत का भी हमने पालन किया, हमारा मकसद था विधानसभा का घेराव करना और विधानसभा तक हम पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत थी। सर, अभी ये आखिरी बजट सत्र था जिसमें और कहीं ना कहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र में कांग्रेस के ने जो जो लीडर थे उस समय, जो टीएस बाबा ने जो छत्तीसगढ़ में 36 वादे किए थे जिसमें कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वादे थे, जिसमें 2 बिंदुओं में उन लोग वादे किए थे। ये चौथा बजट था सर, और अनियमित कर्मचारी को नियमित करने का शपथ भी लिया गया था उस समय। तो उसको लेकर क्या कहना है कि अनियमित कर्मचारी फिर से अब आंदोलन की ओर विमुख हो रहे हैं, फिर आंदोलन की ओर जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक समय था जब यही अनियमित कर्मचारियों और जितने भी अर्धशासकीय कर्मचारी हैं और शासकीय कर्मचारी हैं, इनके धरनों पर जाके यही भूपेश बघेल बैठकर इनको प्रलोभन देता था, इनको झूठे आश्वासन देता था, इनको झूठे वादे करता था कि हमारी सरकार अगर बनी तो हम 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, हमारी सरकार बनी तो आपकी जितने भी मांगे हैं वो पूरी करेंगे। मगर आज तो भूपेश बघेल आपकी सरकार है, आज भी वो अनियमित कर्मचारी, आज भी वो शासकीय कर्मचारी, आज भी जो है संविदा के कर्मचारी, बिजली कर्मचारी और तो और विधवा महिलाएं भी अपने हक के लिए आंदोलन करते हुए बैठी है। मगर आप जो है धृतराष्ट्र बन चुके हैं, आप जो है सरकार में आने के बाद अंधे हो चुके हैं, आपको उनकी पीड़ाएं दिखती नहीं, आपको उनकी वेदनाएं दिखती नहीं। जब आपको राजनीति रोटी सेकनी थी तब आप जाकर उनको झूठा वादा करते थे, झूठा आश्वासन देते थे, मगर आज आप जो है अंधे बनकर बैठ चुके हैं। आज आने वाले समय में 9 महीना बचा है भूपेश बघेल, आने वाले समय में यही जो कर्मचारी है जिनको आपने झूठ कहा था, जिनसे आपने झूठा वादा किया था, यही आपकी सरकार को गिराएंगे। क्योंकि आपने इनसे किया वादा पूरा नहीं किया। आज भी बजट के नाम पे आपने पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को लॉलीपॉप दिलाया है। जैसे कि आपने घोषणा पत्र नामक लॉलीपॉप जो 2018 में चुनाव के समय बनाया था, वही लॉलीपॉप फिर इस बार बजट में आपने दिखाया है। 4.5 वर्ष तक तो आपको उन युवाओं की याद नहीं आई जिनको आपने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। एक तरफ आप 4 वर्ष में झूठ का पुलिंदा, झूठ का पहाड़ खड़ा कर लिए कि बेरोजगारी दर 0.2% छत्तीसगढ़ में बची है, और जब 91 चपरासी पद के लिए 2.5 लाख आवेदन आते हैं तब आपके आंख फिर से बंद हो चुके थे, फिर आप धृतराष्ट्र बन चुके थे। तो कहीं ना कहीं आपके झूठ अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। यहाँ का एक एक जनमानस अब त्रस्त हो चुका है आपकी कांग्रेस की सरकार से। एक एक
शासकीय कर्मचारी, पुलिस प्रशासन, जितने भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ के आम जनमानस है, सब के सब त्रस्त हो चुके हैं कांग्रेस की सरकार से। 9 महीने बाद यही सरकार को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता, पूरे जनमानस जो है मजा चखाएगी और उनका विश्वास पूरा भारतीय जनता पार्टी की ओर जागृत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सब मिलकर बनाएंगे। सर, विधानसभा घेराव के लिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया है कि भाजपा मुद्दा विहीन हो चुका है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? अब मुख्यमंत्री जी को तो पल्ला झाड़ना ही है, चाहे कैसे भी झाड़े। सच तो स्वीकार कर नहीं सकते, क्योंकि झूठ जो कहा है उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से, झूठ जो कहा है उन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं से, झूठ जो कहा है उन्होंने छत्तीसगढ़ के युवाओं से और शासकीय कर्मचारियों से, विधवा महिलाओं से भी उसने झूठ कहा है। तो किस मुंह से, किस अधिकार से आंदोलन की बात स्वीकारेंगे? हम तो उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों के मकान के, उनके अधिकार की लड़ाई आज हमने लड़ी, युवाओं के बेरोजगारी को लेकर हमने छत्तीसगढ़ में लड़ाई लड़ी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और शराबबंदी को लेकर हमने लड़ाई लड़ी। मगर आप तो मुद्दा स्वीकारने में कहाँ आगे आओगे, क्योंकि आपका तो मुंह काला हो चुका है और छत्तीसगढ़ की जनता भी आपके पूरे काले कुकर्मों को जान चुकी है। पूरे कांग्रेस को काला करके 9 महीने बाद इस 2023 के विधानसभा चुनाव में छोड़ेगी। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके उस न्यूज़ 24 चैनल का भी। जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 3 बैरिकेड्स को तोड़कर लगभग चौथे को भी तोड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी की एक सफलता के तौर पे भी देखा जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल PM आवास को लेकर जो आम जनता को जो तकलीफ हो रहा है, जो जिसको मकान नहीं मिल रहा है, उसको लेकर लगातार आंदोलन जारी रखने की बात कही है। देखना यह है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अन्य मुद्दों को लेकर किस प्रकार से सरकार को घेरती है। वही कर्मचारियों पर सीधा धोखा देने का आरोप लगाया है कांग्रेस सरकार द्वारा। बने रहिए न्यूज़ CG 24 के साथ। धन्यवाद।